मैडम स्पीकर, मुझे खुशी है कि बहुत दिन के बाद मेरा एडजर्नमेंट मोशन आज एडमिट हुआ और हमारे जिस मकसद से हमने इस सदन में बार बार उसको रखने की कोशिश की, तो सरकार बार बार इसको अप्रत्यक्ष रूप से आप पर दबाव डालने की भी कोशिश की, लेकिन आप उनके दबाव में नहीं आएंगे ऐसा मेरा हमेशा विश्वास था। दबाव नहीं होता है, प्लीज दबाव नहीं होता है। दबाव नहीं, स्पीकर के ऊपर कोई दबाव नहीं डाल सकते और कागज फेंकने के बाद भी कुछ होगा नहीं। दबाव नहीं। अरे आप उनके दबाव में नहीं आते, मुझे विश्वास है ये कहा। समझ में नहीं आता तो मैं क्या करूं? और अरे क्यों बैठिए आप बैठिए। इस सदन को खास करके सरकार को ये बताना चाहता हूं, क्योंकि वो हमेशा बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बड़े चाणक्य नीति भी अपनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन चाणक्य नहीं नाटक देखिए नहीं, चाणक्य ने यह कहा आंख के अंधे को दुनिया नहीं दिखती, आंख के अंधे को दुनिया नहीं दिखती, काम के अंधे को विवेक नहीं दिखता और स्वार्थी को कभी भी दोष नहीं दिखता। और ये जो स्वार्थी है और ये जो मद से भरे हुए हैं, उनको दूसरा कुछ नहीं दिखता। वो जो कर रहे हैं वही सही है और वो जो बता रहे हैं वही सही है। इसी पे वो आज निर्भर रह के उन्होंने ये शुरू किया और हमेशा इस बात को कहने की कोशिश की कि हम जो कह रहे हैं वो ठीक है और आप जो कहते हैं वो गलत है। ये हमेशा कहने की उन्होंने कोशिश की। इस समस्या को सुलझाने का उनका काम था और ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सदन को ठीक ढंग से चलाने के लिए कोऑपरेट करना। और आज जो उठ के फॉरेन मिनिस्टर भी बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर भी बोल रहे हैं चर्चा के लिए हम तैयार, अभी लो अभी, और आपने 2 बजे का कुछ प्रस्ताव रखे तो वो कहे कि अभी लो। यानी ये जो आतुरता है, आप जो एंग्जाइटी आज बता रहे हैं, अगर ये 15-20 दिन पहले अगर ये एंग्जाइटी बताते तो इस समस्या इतना समय बर्बाद नहीं होता था। इसको अगर कोई जिम्मेदार है तो सरकार जिम्मेदार है, अगर इसको कोई जिम्मेदार है तो प्राइम मिनिस्टर जिम्मेदार है, इसको अगर कोई जिम्मेदार है तो उधर के लोग जिम्मेदार हैं, हम कोई जिम्मेदार नहीं। तो इसीलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि इस चर्चा के वक्त प्राइम मिनिस्टर यहां पर रहना जरूरी है। मैं क्यों, इसलिए नहीं, आप सुनिए मेरी बात, क्यों रहना जरूरी है। तो आपने तो हमारे जो मोशन को एडमिट किया और जो फॉरेन मिनिस्टर ने एक फ्यूगिटिव को, भगोड़े को जो सपोर्ट किया और जो सपोर्ट किया, उसके बारे में जब हम बताते हैं तो हम किनको बताएं? इस सदन के जो नेता हैं, प्राइम मिनिस्टर, उनको ही हम बता सकते हैं और वही एक्शन ले सकते हैं अगर कोई गलती हो तो। और उनका संपूर्ण अधिकार है मिनिस्ट्री बनाना और मिनिस्टर में किसको रखना, किसको निकालना, किसका क्या दोष है, ये सारा चीज देखने का प्राइम मिनिस्टर को अधिकार है। अगर बार बार उठ के जिनके विषय में हम प्रस्ताव करना चाहते हैं, जो
हमारे एलिगेशंस हैं, अगर उन्होंने ही उत्तर बार बार देते रहेंगे, एक बार तो उन्होंने स्पष्ट रूप से यहां पर कहा है, अपनी बात रखी है सदन के सामने और बाहर भी बताया है, तो आज हम ये चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर खुद आकर ये सुने हमारी बात को, उसी वक्त हमको संतोष होगा कि वो एक्शन लेने वाले हैं या नहीं। अगर वो सुनना भी नहीं चाहते और यहां क्या चल रहा है उसके बारे में बात भी नहीं करना चाहते, वो अंदर भी बात नहीं करना चाहते, बाहर भी बात नहीं करना चाहते, तो जो भी बात करना चाहते हैं या तो रेडियो में या तो टीवी पे या एडवर्टाइजमेंट पे, तो ये ठीक नहीं है। क्योंकि इस सदन में ऐसी गंभीर विषय जब आ रहा है और चंद आरोप जो हम कर रहे हैं, तो उसका वही जवाब दे सकते हैं, दूसरे कोई भी नहीं। उन्हीं की तरफ से उत्तर हम नहीं लेना चाहते, तो हम जो उत्तर लेना चाहेंगे वो प्राइम मिनिस्टर की ओर से ही उत्तर लेना चाहिए, प्रधानमंत्री से ही उत्तर लेना चाहिए। फॉरेन मिनिस्टर जो बार बार ये कहते रहे कि उनकी कोई गलती नहीं है, उन्होंने किसी को चिट्ठी नहीं दिया, उन्होंने किसी को पत्र नहीं दिया, कोई करस्पॉन्डेंस नहीं है, जो यहां पर से एक इकोनॉमिक ऑफेंडर यहां से चले गया, वो वहां पर बसा हुआ है, ये सब उनको मालूम रहते हुए भी उनकी मदद करने की पूरी उन्होंने कोशिश की, और यहां तक कि उनको ये भी मालूम था कि फाइनेंस डिपार्टमेंट उनके ऊपर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का नोटिस था और ब्लू कॉर्नर नोटिस था। अब फिर कल रेड कॉर्नर नोटिस भी उनको इश्यू करने का तय फाइनेंस डिपार्टमेंट ने किया है, ऐसा मैं पेपर में पढ़ा। तो ये सारी चीजें उनको मालूम रहते हुए भी क्यों उन्होंने उसकी मदद करने की कोशिश की, ये पहला प्रश्न है। ये दूसरा प्रश्न क्या है, भारत सरकार बार बार कहने पर भी ललित मोदी फाइनेंस यानी इनकम टैक्स डायरेक्टरेट के सामने हाजिर नहीं हुए। वो हाजिर नहीं होने की वजह से उनका पासपोर्ट भी कैंसल हुआ। जब पासपोर्ट कैंसल हुआ तो हाई कोर्ट में वो पड़ा हुआ। हाई कोर्ट उस पासपोर्ट दिलाने के लिए उनके फेवर में एक जजमेंट दिया, लेकिन ये फॉरेन अफेयर मिनिस्टर का कर्तव्य था कि अगर किसी का पासपोर्ट अगर कैंसल हुआ और वो एक इकोनॉमिक ऑफेंडर है, वो विदेश में रहता है, उसके ऊपर ब्लू कॉर्नर नोटिस है, तो क्यों आप अपील में नहीं गए, मैं पूछना चाहता हूं। आप अपील में क्यों नहीं गए? क्योंकि अगर मैं ये कहूंगा तो नाराज हो जाएंगे, लेकिन कोई हरकत नहीं है, क्योंकि उसमें उनके घर के लोग वकील थे और वो ग्रुप में उसको मोदी को प्रोटेक्ट करने के लिए, ललित मोदी को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने वो केस लिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए सरकार क्यों तैयार नहीं थी, क्यों कोशिश नहीं की, ये मैं पूछना चाहता हूं। आप बहुत से चीजें कह सकते हैं, आप अपील क्यों नहीं किए? इतना सब मालूम होते हुए भी आप इसके पहले के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे चिदम्बरम जी, उन्होंने 2 बार 213 में इंग्लैंड के चांसलर ऑफ एक्सचेकर उन्होंने लिखा
कि मोदी, ललित मोदी के खिलाफ एक्शन लेना है, इसीलिए आप उनके ऊपर एक्शन लीजिए, क्योंकि वो यहां से इकोनॉमिक ऑफेंस में इन्वॉल्व है, इसीलिए उनके ऊपर एक्शन लेना। ये 2 बार उन्होंने खत लिखा, उन्होंने 2 बार खत लिखा, लेकिन 2 बार खत लिखा, अगर आप में हिम्मत है तो वो लेटर्स करस्पॉन्डेंस क्या है वो जाहिर करो। वो नहीं बोल रहे। जो चिदंबरम जी ने लेटर लिखा और आरटीआई में पूछे गए 7 जो प्रश्न मेरे पार्टी के ओर से थे, उन प्रश्नों का राइट टू इंफॉर्मेशन में वो नहीं आया उत्तर, कोई उत्तर भी नहीं मिला उसका। और ये चीज मालूम होते हुए भी, ये चीज तो मालूम थी, इसके बावजूद भी फाइनेंस मिनिस्टर साहब भी कोशिश नहीं किए कि भाई पिछले यूपीए गवर्नमेंट में जब चिदंबरम साहब ने 2 बार बात की थी तो उसका क्या था सारांश और क्या क्या वजह थे, क्या कारण थे, किस लिए ऐसा हुआ, ये भी उन्होंने उसके अंदर जाकर उसको इंक्वायरी करने की कोशिश भी नहीं की। तो उसके बजाय उन्होंने ये कहा कि वो कोई बड़ी बात नहीं है, और उस बाद में उन्होंने ये भी एडमिट किया कि जो कुछ भी वहां चल रहा है ये ठीक नहीं है। उनके ऊपर 16 केसेस है, उन्होंने बताया। जब 16 केसेस है, आपको मालूम है, यहां से इकोनॉमिक ऑफेंस में वो इन्वॉल्व है, ये भी मालूम है, और वो कहां रह रहा है ये भी आपको मालूम है। मालूम रहते हुए भी फॉरेन मिनिस्टर किस बेसिस पे उसको मदद करने की कोशिश की है, हम ये जानना चाहते हैं। एक और वो कहते हैं ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे, ह्यूमैनिटेरियन लॉ एंड ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स ये अलग होते हैं। तो जेटली साहब तो बहुत बड़े वकील है, माने हुए वकील हैं, अच्छी फीस भी लेते हैं, और तो नहीं, जब ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे अगर उनको मदद करना है तो कानून के तहत आप मदद कर सकते थे। आप ये इमोशन में आके इस हाउस को इतना इमोशनली कर दिया कि सारा बोझ आपके ऊपर है, और जितना भी ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज है वो पूरे आप ही के पास है, हम सब निर्दय है, ऐसी एक भावना आपने यहां पर की। अरे आपको किसी को मदद करना भी है, इस देश का कानून है, यहां पर उनको कहना था आप इधर भारत में आइए, आपकी वाइफ अगर कैंसर से वहां पर पोर्तुगल में हॉस्पिटल में अगर है तो उसको कानून के तहत हम मदद कर सकेंगे, आप कह सकते थे। लेकिन बिना किनको पूछे, किसी को भी आप नहीं पूछे, फाइनेंस डिपार्टमेंट को नहीं पूछे, आप अपने डायरेक्टर को नहीं पूछे, और आप अपने एम्बेसडर को नहीं पूछे, और फॉरेन मिनिस्ट्री में किसी ऑफिस को यह पता नहीं है कि आप डायरेक्टली उसकी मदद करने के लिए आप बात करते हैं, और फॉरेन सेक्रेटरी को भी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो मैं समझता, और आप कहते हैं कि मानवता दृष्टि से, और आपने कहा मेरी चिट्ठी भी नहीं है वहां, मेरा पत्र भी नहीं है, अगर बताओ अगर है तो। जो आप ओरली बात करते हैं उसको क्या सबूत रहता है? अगर आप ओरली जो चीज आपके और ब्रिटेन के एमपीज के बीच क्या हो गई, आप और वहां के फॉरेन जो अफेयर्स डिपार्टमेंट है उनके बीच क्या हो गई, ओरली जो बातचीत हो गई वो आपको और उनके बीच में हो गई, हमको तो मालूम नहीं है। उसीलिए वो रिकॉर्ड में कैसा आएगा? चिट्ठी कहां है रखेंगे? वो चिट्ठी भी नहीं है, कोई कुछ भी फाइल भी नहीं है, सिर्फ आपकी जबानी एक इंस्ट्रक्शन से वो ये सब काम हो गया, क्योंकि रिकॉर्ड में कुछ नहीं मिला। क्या होगा?
या ऐसा हुआ कि गलती करने के बाद उसका कहीं सबूत न मिले। एक उदाहरण बोले तो ओरली मैंने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे बात की, यह आपने एडमिट की। जब आप ये एडमिट करते हैं और किसी को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे मदद करना वो अलग चीज है। जब आप कानून के तहत आप उसको मदद नहीं कर सकते और आज गलती करके मैं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे उनको मदद की हूं, ये कहना ये कानून के खिलाफ है। इसी में ये मालूम होता है आपके और उनके संबंध बहुत बड़े गहरे थे और 20 साल से उनके साथ आपका संबंध है। और ये सिर्फ हो सकता है इकोनॉमिकली आपके रिश्ते हो सकते हैं। आपके रिश्ते जैसा कि फेवर लेने के लिए आपने जो कुछ किया वो शायद उनको फेवर करने के लिए आपने किया, ये तो हमारा एलिगेशन है। तो आप इस हाउस में पहले ही बोल दिए और यहां तक आपने कहा कि यह सदन चलेगा या नहीं चलेगा। मैं तो पूरी बात रखने के लिए आई हूं ताकि बाहर लोग मुझे पूछ रहे हैं कि इतना सब हो रहा है, आप अपनी सफाई क्यों नहीं दे रहे? तो वो सफाई यहां पर दे दी। उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं की, कोई चिट्ठी नहीं लिखी, कोई गलती नहीं की, सिर्फ मानवता के दृष्टि से उनको मदद करने की कोशिश की, उन्होंने कहा, उपकार किया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जो ये डॉक्यूमेंट ऐसा व्यक्ति कि माननीय विदेश मंत्री जी ने सहायता इंग्लैंड सरकार से इनको विदेश जाने के लिए ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स दिला करी और ये भी कहा कि मोदी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स देने से भारत और इंग्लैंड के रिश्तों में कोई कमी नहीं आएगी। इसके लिए इन्होंने ब्रिटिश एनवाई से स्पेशल बात की और इन्होंने सहायता करने से पहले अपनी ही मंत्रालय के विदेश सचिव, वित्त मंत्रालय, ईडी और डीआरआई से भी कंसल्ट नहीं किया। ये हमारा एलिगेशन है और आप इसको आप तो मान लिए, आप खुद ही एडमिट कर लिए मैंने ये किया है। तो ये जो की है ये गलती है, इसीलिए तो हम राजीनामा पूछ रहे हैं, इसीलिए हम रिजिग्नेशन पूछ रहे हैं। हम कुछ हवा में नहीं पूछ रहे हैं। ये चीज आपने जो गलती की, इस गलती का आपको महसूस हुआ होगा तो आप अपने मॉरल ग्राउंड पर रिजिग्नेशन दीजिए। ये आज विंडिकेट हो गया, साबित हो गया। ये क्या हिम्मत इनकी हो सकती है? ये हिम्मत करेंगे हिंदुस्तान की पार्लियामेंट को चलाने की? आप सदन के आदमी चाहता है कि पार्लियामेंट ना चले? सदन के मालिक है। क्या आम आदमी चाहता है कि पार्लियामेंट ना चले? क्या जिसने आपको वोट दिया वो चाहता है कि पार्लियामेंट ना चले? आप दोषी हैं इस बात के।